अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सबको सबसे पहले जी रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक। और यहाँ पे देखें जी, ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:15 बजे का। तो मैं जाती हूँ वॉक करने। तो मैं अभी यकीन करें निकल नहीं लगी थी, तो जब दरवाज़ा खोल के देखा, पहले तो मौसम था ख़राब था, लेकिन ये नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ आएगी ना। तो जब दरवाज़ा खोला तो इतनी तेज़ यकदम बारिश शुरू हो गई ना, तो फिर मेरा जाना तो जी हो गया कैंसिल। क्योंकि मैं सैरी करके ना वॉक करने जाती हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए तो माशाल्लाह से दोबारा शुरू की है, तो अल्लाह ताला बस मुझे ऐसे ही हिम्मत दे कि मैं रमज़ान के बाद भी ना ये कंटिन्यू रखूँ। तो फिर जी आज जुमे का दिन है, तो एक दो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी जी चिकन कौरमा। जिसके लिए मैंने चिकन लिया, तकरीबन आधा किलो के बराबर ये चिकन है। और इसमें मैंने डाले हैं जी 2-3 चम्मच तकरीबन दही के डाले हैं, और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाला है कौरमे मसाले का ना। तो बस मैं हाफ़ ही डालूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा है, फिर ज़्यादा ना इसका टेस्ट मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बस हल्का लाइट सा टेस्ट ना मुझे अच्छा लगता है कौरमे में ना। और थोड़ा सा बस नमक डालूँगी, हाफ़ चम्मच से भी कम नमक डालूँगी ना। और हाफ़ चम्मच ही मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालूँगी। तो बाकी आप अपने ज़ाहिर सी बात है, जितना आपका चिकन होगा उतने ही आप इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो मेरे पास हाफ़ केजी है, तो मैं उसी हिसाब से ना मैरिनेशन करूँगी। और हाफ़ चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, और थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर डाली है। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो ये रहने दें आप। और फिर जी इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया भी डालूँगी। और सबसे पहले मैंने डाली है, देखें, ब्लैक पेपर डाली है, वो भी बस हाफ़ चम्मच से कम। और भुना हुआ पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी हाफ़ चम्मच। तो ये चीज़ें सारी मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। तो ये तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले ना कर लिया था, मतलब असर की नमाज़ पढ़ के, असर की नमाज़ से पहले बल्कि ये मैंने चीज़ें कर ली थी। असर की नमाज़ तो ज़रा लेट होती है, तो मैंने तकरीबन ये ना 3:30 बजे ना ये मैं काम स्टार्ट कर लिया था आज। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से, फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ी वीडियो भी बनानी होती है ना, फिर बड़ा ही ना लेट हो जाती हूँ वीडियो के चक्करों में ना। काम बढ़ जाता है काम होने की बजाय। ये मैरिनेशन करके इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। दूसरी साइड पे जी आज मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ ना रेसिपी, वो है जी मिनी सैंडविचेस। तो ये जो क्लब सैंडविच होते हैं ना, इसी को मैंने मिनी का नाम दे दिया, मिनी सैंडविच। यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल करके रखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं डाला था। सिंपल बॉयल करने के बाद इसको ना मैंने श्रेड कर लिया है। और अब इसमें डालूँगी जी मैं बॉयल एग, जो कि मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। तो ये भी बारीक बारीक पीस के काट के इसमें डालूँगी। तो ये इतने मज़े के बने सैंडविच, इतने बच्चों को पसंद आए, बेटे मेरे को इतने अच्छे लगे। वो तो कह रहा था मामा आप कल भी ये बनाएंगे, बड़े ही लाइट से हैं। कहता है ये फ्राई चीज़ों से तो ये अच्छे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप ये ना कल भी बनाएं। तो इंशाल्लाह फिर मैं कल भी बनाऊँगी ये। तो बड़े ही मज़े के बने थे ना। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये इसकी जी मैरिनेशन आप देखें, मैंने सबसे पहले इसमें मायोनीज़ डाली है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मायोनीज़ डाली है। और फिर इसके साथ ही जी मैं डालूँगी, ये देखें जी, ये भी है चिकन स्प्रेड जो है, ये डाली है तकरीबन, ये भी एक फुल भर के चम्मच के बराबर डाला है इसमें ना। तो ये चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें बच्चे बड़े ही लाइक करते हैं। बच्चे क्या, मैं कहती हूँ कि बड़े भी ऐसी चीज़ें तो खाते हैं शौक़ से। मैंने भी खाए हैं, मुझे भी अच्छा लगा, उनका वाकई टेस्ट अच्छा है ना। तो फिर एक फुल चम्मच मैंने डाला है जिसमें चिली सॉस का। तो चिली सॉस आप ज़रा अगर छोटे बच्चों को देना है तो फिर ज़रा कम ही डालें। तो वैसे तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है स्पाइसी भी होता है थोड़ा सा ना। हम बड़े तो खा लेते हैं, हमें तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और फिर इसमें मैंने डाला है ना, नमक डाला है। नमक के साथ ही मैंने डाली है ब्लैक पेपर। तो ये देखें, ये मेरा ना चम्मच भी देखें बिल्कुल छोटे साइज़ का है, ये हाफ़ डाला है मैंने। तो आप बाकी ज़ाहिर सी बात आप अपने टेस्ट के या अपने जितना आपका मिक्सचर होगा उसी हिसाब से आप डालेंगे ना। और यहाँ पे मैंने ओरिगानो डाला है, ओरिगानो के साथ ही मैंने वाइट पेपर डाली है। तो ये ज़रा वाइट पेपर से ना इसमें सैंडविचेस में टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। तो अब इसकी मिक्सिंग करने के बाद फिर मैं इसको लगाऊंगी ब्रेड के ऊपर। तो बड़ा ही मज़े का ना, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बड़ा ही पसंद आया ना। तो माशाल्लाह रमज़ान में ना, वैसे ही माशाल्लाह रमज़ान में जुम्मे का दिन तो आम रूटीन में भी बरकत वाला होता है, लेकिन रमज़ान में तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसकी फ़जीलत और बढ़ जाती है।
तो जी जुमा वगैरह पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक पढ़ा, फिर तस्बीह वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ गए किचन में। तो काम स्टार्ट हो गया। मैंने क्योंकि वीडियो भी शूट करनी होती है, फिर मुझे ये होता है कि ज़रा टाइम से पहले स्टार्ट हो जाए काम, नहीं तो बड़ा ही ज़्यादा ना फिर इतना भाग दौड़ होती है ना, समझ नहीं आती कि फिर क्या क्या करना है। और फिर मैंने जिसके साथ गार्लिक सॉस भी थोड़ी सी डाल दी ना, बस जो जो मेरे हाथ लगा ना, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा डाल दूँ, तो हर चीज़ का टेस्ट अपना अपना डिफरेंट होगा। तो वीडियो के चक्करों में ना फिर काम मुझे ज़रा जल्दी स्टार्ट करना होता है। ये देखने में बहुत इजी लगती हैं चीज़ें, कि बड़े ही खाने में भी अच्छी लगती हैं, सारी सी बात है, देखने में भी वो बड़े ही लाइक करता है इंसान। लेकिन आप यकीन करें, जब वीडियो शूट करनी पड़ती है ना, तो लग पता जाता है कि कितना खलारा पड़ता है, कितना जहन इधर उधर चीज़ों में होता है, कि हर चीज़ को मेंटेन रखना, हर चीज़ देखनी। जी बस वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो बस ये आप यही समझे कि शौक़ है तो शौक़ में लगे हुए हैं। बस फिर एडजस्ट करना ही पड़ता है ना, फिर ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ एडजस्ट करके फिर इंसान ना। और मेहनत तो हर काम में ज़रूरी है ना, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। कोई भी काम है, कोई भी आप देख लें, मेहनत करनी ही पड़ती है। तो बस हम भी शौक़ की खातिर जी मेहनत कर रहे हैं। देखें अब अल्लाह पाक कामयाबी देने वाले हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक न एक दिन तो ज़रूर कामयाब हो ही जाऊंगी। तो अगर ना भी हुई तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी लगी रहूँगी, क्योंकि मुझे ये शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है ये काम करने में। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो आम घरों में हम वैसे भी बनाते ही हैं ना अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो मैं बस वीडियो शूट कर लेती हूँ, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो यहाँ पे देखें, फिर मैंने ना ये स्लाइस में से ऐसे 4 पीस कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर जो मैंने बैटर बनाया ना, वो लगाऊंगी। बस अब कुछ भी नहीं इसके ऊपर करना, आपने सिंपल इसको बना के, तो ये मेरी इफ्तारी के लिए रेडी हो जाएंगी ना। तो बस जी आज यही है कि फटाफट से मैंने ना सोचा था कि बस 1-2 चीज़ें बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं कुछ भी। बेटे ने भी कहा था मम्मा इतनी फ्राई चीज़ें कुछ भी ना आप करें, कि मैं भी थोड़ा सा ना अब ज़रा डाइट की तरफ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ना अफ्तारी का टाइम करीब आता है ना, तो वो अजीब सी क्रेविंग सी होती है कि पकोड़े ना हो तो दस्तरखान तो फिर जैसे कि खाली लगता है। तो मैंने खैर 1 प्लेट पकोड़े भी, मैंने उसका मिक्सचर भी रेडी करके रख लिया। और जी इसमें से जो हाफ़ चिकन बचा था ना, फिर मैंने आलू बॉयल करके वो हाफ़ चिकन उसमें डाल लिया। और उसकी मैंने ना वो समोसियाँ बना ली हैं, वो भी मैंने पैक करके रख ली हैं। सबसे पहले मैंने ये सैंडविच बनाए, फिर मैंने वो समोसियाँ पैक की, और फिर साथ ही मैंने जो पकोड़े थे वो रेडी किया, उसका मसाला। रमज़ान में जी मकसद खाना पीना भी नहीं होता कि बस खाने पीने पे लगे रहें, लेकिन ये सुन्नत है, सहरी और अफ्तारी बनाना भी सुन्नत है। और मौला अली का कौल भी है कि अब रमज़ान में अपने दस्तरखान पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी रखो, तो इससे पूरा साल रिज़्क में इजाफ़ा होता है। तो बस अल्लाह ताला सब के रिज़्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला सब के दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे, और अल्लाह ताला किसी को किसी चीज़ की भी कमी ना दे। और अल्लाह पाक मेरे शौहर को भी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दें, और वो खैर से अपने घर को वापस आएँ। तो आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें। यहाँ पे देखें जी मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना मिनी सैंडविच। तो आप ये बच्चों को ज़रूर बना के दें, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे ना। और बच्चे ज़ाया भी नहीं करेंगे। अगर बड़े साइज़ के हम लोग बनाए ना, तो वो तकरीबन ज़ाया ही हो जाते हैं। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो वो ज़ाया ही होगा। तो ये छोटे पीस होंगे तो वो ईज़ी खा लेंगे। तो सारी चीज़ों की मैरिनेशन करके मैंने रख दी थी। तो यहाँ पे फिर जी देखें, मेरा चिकन भी काफ़ी देर से मैंने मैरिनेट किया हुआ था, तो ये मैंने बस ऐसे ऑयल में उठा के डाल दिया। तो इसको मतलब कोई हमने पहले प्याज ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही डाल देना। प्याज मैंने अलग से फ्राई करके, तो उसको मैंने ना चॉप करके रखा हुआ है साइड पे, बस वो इसमें डालूँगी। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीस के। बस आपने फिर लहसुन अदरक डालने के बाद इसकी भुनाई थोड़ी सी करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो दही वगैरह इसमें डाला हुआ है, तो वो दही ने भी पानी छोड़ दिया है। तो फिर हमने वो ड्राई करना है, और इसकी थोड़ी सी भुनाई भी हो जाएगी। और फिर जब अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे, कि अगर थोड़ी सी कमी रह गई है ना गलने में, तो वो भी गल जाएगी ना। तो यहाँ पे देखें, फिर जो मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, भून लिया, मतलब इसका मसाला वगैरह हर चीज़ रेडी हो गई है। तो प्याज मैंने आपको जैसे बताया ही, देखिए मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था, तो इसको मैंने देखें जी इसको ग्राइंड कर लिया है। तो बस ये डालूंगी, और इसके बाद ना फिर मैं 2 चम्मच ना दही के डालूंगी। तो दही क्यों डालूंगी, क्योंकि दही तो हालांकि मैंने पहले भी डाला हुआ है। तो मुझसे ना थोड़ा सा प्याज मुझे लगा कि जैसे डार्क ब्राउन हो गया,
तो वो मुझे ना कलर चेंज लगा, एकदम मुझे ना डार्क ब्राउन सा सालन लगा। फिर मैंने उसमें 2 चम्मच फिर दही के डाल दिए, तो फिर वो बैलेंस हो गया, उसका कलर ना अच्छा लगने लगा। तो आप जब भी प्याज ब्राउन करें ना अलग से, तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट ही रखें। मुझे लगा मुझसे थोड़ा डार्क हो गया, तो फिर उसका मैंने ना ऐसे ही ऑप्शन दूसरा निकाला कि दही डाल के उसका कलर ना लाइट कर लिया। तो बड़ा मज़े का सालन बना मेरा जी, कौरमा बहुत ही मज़े का। रात को तो हम खैर नहीं खाते, तो खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता। बेटा तरावियाँ पढ़ के आता है तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है, तो हम लोग नहीं खाते। बस ये सालन जो होता है ना, ये मैं सहरी के लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि रात को दोबारा से ना चूल्हे के आगे खड़ी हूँ। बस यही होता है कि जब अब मैं अफ्तारी बना रही हूँ ना, तो यहीं खड़े खड़े मैं ना सारे काम कर लूँ। तो फिर बस मैंने ना फ़ारग ही अफ्तारी के बाद बस नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर फ़ारग, फिर कुछ नहीं करना, चाय पीनी है और फिर बस रेस्ट करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2-3 इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, और बस अब आपने इसको छोड़ देना, हल्की आंच पे ये पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के तो इसको ढक के रख दिया था। तो इसके बाद मैं बाकी तैयारी करूँगी। फ्रूट वगैरह बनाया, आज फ्रूट चाट नहीं बनाई, बस सिंपल फ्रूट रख लिया था और टैंग बनाया था। तो आज स्ट्रॉबेरी भी ख़त्म थी, तो फिर स्ट्रॉबेरी का शेक भी नहीं बना। तो यहाँ पे देखें जी मेरी बेटी, फिर मैंने कहा अपना बेटा चीज़ें रखना शुरू करो, तो टाइम बहुत कम है, तो मैं बस ये थोड़ी सी जो चीज़ें रह गई हैं ना वो मैं फ्राई कर लूँ। तो माशाल्लाह जी मैं कह रही थी कि बस थोड़ी सी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह घर में तो मैंने चीज़ें रेडी की ही थी, तो नेबर्स में से भी आ गई। बहुत ही मज़े का जी पुलाव आया, और साथ ही जी कुछ फ्राई चीज़ें आई थी, चिकन चीज़ बॉल थे, समोसियाँ थी, और उसमें ना वो था जी रोल थे, वेजिटेबल रोल थे। इतने मज़े के थे ना, इतने माशाल्लाह मज़े के थे। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है, मैंने घर में चीज़ें ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो फिर वो काफ़ी चीज़ें बच गई थी। तो फिर अगर कोई मांगने वाला आए तो मैं उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे दिन शादा ले जाती है, क्योंकि हमसे तो इतनी नहीं ना खाई जाती। तो मैं इसीलिए बस ये कम ही बनाती हूँ। देखिए मैं हमारे लिए इतना सब सामान ना काफ़ी था। तो बस अब बिल्कुल टाइम नज़दीक आ गया था अफ्तारी का, तो चीज़ें हमने बस हम लोग ना नीचे बैठ के अफ्तारी करते हैं, नीचे ही मज़ा आता है, और नीचे ही बैठने से मतलब ये कि सुन्नत भी है और सुकून भी आता है। हम शुरू से ही अफ्तारी ना नीचे बैठ के। ये देखें जी, ये हमारे नेबर से आए हैं, ये पुलाव आया, मटर वेजिटेबल पुलाव है, खाली मटर नहीं, बहुत ही मज़े का है। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।